दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई वीड माई चैनल और मैं हूं यावर काज़मी। आज की वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जिस पर हमने पीछे मुसलसल 3 वीडियोस अपलोड की हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सेल और परचेज़ का एक शीट यहाँ पे मेंटेन की है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम क्रेडिट की सेल या परचेज़ हम एंटर करते हैं तो वो यहाँ से जो हमने लिंक की हुई हैं शीट्स जो सेल रजिस्टर के नाम से हैं और परचेज़ रजिस्टर के नाम से हैं वो वहाँ पर तो जाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो क्रेडिट में हम परचेज़ करते हैं या क्रेडिट की सेल करते हैं वो कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे सारी कैश की एंट्रीज़ हैं, तो मैं चंद एंट्रीज़ यहाँ पर आकर क्रेडिट सेल की करता हूँ ताकि उस पर हम वर्किंग कैसे करेंगे वो हम आज की वीडियो में देख सकें। तो दोस्तों ये डेट के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और रेट और क्वांटिटी के बाद इसको मैं क्रेडिट लिखकर ये सेल के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये एंट्री सेल रजिस्टर में चली जाएगी। तो अब मैं दूसरी एंट्री करता हूँ और इसमें मैं डेट लिख के डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। दोबारा प्रोडक्ट यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, उसका रेट देता हूँ, उसकी क्वांटिटी शो करता हूँ और क्रेडिट लिखकर दोबारा सेल पे। अब ये 2 एंट्रीज़ वहाँ पे जा चुकी हैं। तो अब मैं तीसरी एंट्री यहाँ पे लिखता हूँ और ये डिस्क्रिप्शन इसकी मैं टाइप करता हूँ और यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रेट और क्वांटिटी लिखकर क्रेडिट लिखता हूँ और सेल पर क्लिक कर देता हूँ। तो ना दोस्तों ये चंद एंट्रीज़ हैं जिनको हम मेंटेन करेंगे तो हमारा सेल रजिस्टर, परचेज़ रजिस्टर, स्टॉक इन हैंड और क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज़ ये सब कुछ खुद ही जनरेट होता है। तो ये इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों ये देखें, ये जैसे ही हम सेल रजिस्टर को खोलते हैं तो यहाँ पर ये चारों एंट्रीज़ आ चुकी हैं। ये इनकी प्रोडक्ट और ये इनके आगे क्रेडिट सेल लिखा हुआ है। तो इसको हम क्रेडिट के जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर हम कैसे लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे बटन ड्रा करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ से इसको हम इसकी शेप का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पे हम इंटर करते हैं टोटल क्रेडिट सेल। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो क्रेडिट सेल है वो इस बटन के थ्रू ऑटोमेटिकली शो हो। तो इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और अब हमने करना क्या है कि यहाँ से इस टाइटल को यहाँ से इतना कॉपी करते हैं और यहाँ इस शीट में लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप इसके लिए Ctrl+C और Ctrl+V की ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये बटन भी इसके साथ साथ बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इसको हमने लॉक नहीं किया हुआ। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको रीसाइज़ करेंगे और जब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको नज़र आएगा प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे जाके आपने डोंट मूव को सिलेक्ट कर लेना और ओके कर देना है। तो अब हम कॉलम की विड्थ को बढ़ाएं या रोज़ की विड्थ को बढ़ाएं, उससे इस बटन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने इसको एक किस्म का लॉक कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इस बटन पर हम क्लिक करें और यहाँ पर टोटल जो क्रेडिट सेल है वो ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाए। तो उसके लिए हमें एक माइक्रो का इस्तेमाल करना होगा
जिस माइक्रो के तहत हम टोटल क्रेडिट सेल को यहाँ पर शो करवाएंगे और उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर फार्मूले के तहत मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें दोस्तों करना क्या होगा, ऊपर आपको सबसे ऊपर कुछ ऑप्शन जो टूल बार नज़र आ रहे हैं उसमें से आपने व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपने माइक्रो का जो ये यहाँ पे नज़र आ रही है ऑप्शन, यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस विंडो में आपने इस माइक्रो को एक नाम दे देना है। मैं इसको दे देता हूँ क्रेडिट सेल, और ये दिस वर्क बुक लिखा है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा माइक्रो इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम यहाँ से इन सेल्स को नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको काफ़ी नीचे तक कॉपी कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यह जितनी हमने सेलेक्ट किया है इस एरिया में जितने भी एंट्रीज़ होंगी वो यहाँ से कॉपी होंगी। कॉपी होने के बाद हम एक ब्लैंक शीट में इसको यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट स्पेशल पे जाके इसको ओके कर दें और ओके कर दें। 2 दफ़ा ओके करें, क्लिक कर दें। ये यहाँ पे एंट्री आ गई है। अब ये जो एंट्री यहाँ पे आई है ये नीचे तक सारी सिलेक्ट है। इसी सिलेक्शन को के होते हुए मैं यहाँ से होम बटन पे जाता हूँ। यहाँ से फ़िल्टर की ऑप्शन पे जाऊँगा और ये फ़िल्टर पे मैंने क्लिक करता हूँ तो ये फ़िल्टर लग गया है। अब मैं यहाँ से कैश को अनचेक्ड करूँगा और ब्लैंक को भी अनचेक्ड कर दूँगा, तो मेरा सिर्फ चेक्ड रह जाएगा क्रेडिट। तो ये क्रेडिट यहाँ पे लिखा हुआ रह जाएगा। जितनी क्रेडिट की एंट्री है वो यहाँ पे रह जाएंगी। मैं दोबारा इनको नीचे तक ड्रैग करता हुआ कॉपी करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी की है। कॉपी करने के बाद मैं जो अभी ये काम किया है जिस शीट पर क्रेडिट के ऑप्शन पे, यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारी क्रेडिट सेल यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि चूँकि ये क्रेडिट हमने यहाँ पे वसूल कर लिया है तो हमें ये फिर माइक्रो को स्टॉप करना है। तो हम यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अभी हमारा माइक्रो सेव है। अब इसको बटन पर राइट क्लिक करें, असाइन माइक्रो पे जाएं और अभी जो आपने माइक्रो रिकॉर्ड किया है तो इस विंडो से आपने उस माइक्रो को, दिस वर्कबुक आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और सेल क्रेडिट का माइक्रो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो माइक्रो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। मैं इन एंट्रीज़ को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब इस ब्लैंक शीट पर मैं चाहता हूँ कि वो क्रेडिट सेल शो हो, तो मैं यहाँ पे एक और एंट्री करता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आया कि महज जो अभी हमने 4 क्रेडिट सेल वहाँ पे शो करवाई है, तो अगर हम ये 5वीं एंट्री भी करते हैं तो ये वहाँ पे जाती है ऑटोमेटिकली या नहीं। तो इसके लिए मैं ये एक एंट्री करता हूँ 20/1/2021 की। राना हनी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ और ये मैं सेल पे करता हूँ इंटर। तो ये सेल रजिस्टर में यहाँ पे आ चुकी है, ये देखें। अब हम क्रेडिट की बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे ही हम टोटल क्रेडिट सेल इंटर करते हैं तो ये यहाँ पे अब 5 एंट्री शो करवा रहा है। तो इट मीन्स कि हम क्रेडिट की अगर कोई भी एंट्री करते हैं तो हमारा माइक्रो प्रॉपर काम कर रहा है। तो दोस्तों ये अब हमारी जो क्रेडिट सेल की अब तक की वर्किंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें चाहिए कि इसकी टोटल वैल्यू कि जो ये क्रेडिट यहाँ पर हमारे सामने जब भी डिस्प्ले हो तो हमें कैसे मालूम हो कि ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं टोटल क्रेडिट वैल्यू
और इसको मैं यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करना है। उससे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाकर इसको यहाँ से कलर कर देता हूँ। ये हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करता हूँ। मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ये हम सम प्रोडक्ट का यहाँ फार्मूला लगाएंगे। अब ये मांग रहा है अरे 1 और अरे 2, तो ये रेट को हम अरे 1 लेते हैं, कोमा लगाते हैं और फिर साथ वाले कॉलम को सारे को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये हमारे सामने इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे निकाल देगी। रीचेक के लिए हम इज इक्वल का साइन लगाते हैं और रेट और क्वांटिटी के सेल को आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं। इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक पेस्ट करते हैं और सिलेक्ट करके 1-2 सेल नीचे ले जाकर ऑटो सम करते हैं। तो यहाँ पे भी ये वही वैल्यू शो करवा रहा है जो यहाँ पर है। इट मीन्स कि हमारा ये फार्मूला सम प्रोडक्ट का सही काम कर रहा है। तो इस तरह हमने जो सेल और परचेज़ की एंट्रीज़ हैं उसके थ्रू हम टोटल क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट परचेज़, ये हम ऑटोमेटिकली कैसे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक एंट्री करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अब तक की वर्किंग प्रॉपर काम कर रही है। उसके लिए मैं यहाँ पे राना हनी के नाम की एक एंट्री करता हूँ और ये सेल में कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टोटल वैल्यू और टोटल क्रेडिट की ये एंट्री देखें यहाँ पे भी नज़र आ रही है। तो ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है इस वक्त। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है और इस दफ़ा हमने टोटल क्रेडिट सेल की बजाय टोटल क्रेडिट परचेज़ निकालनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन ड्रा करता हूँ। तो यही पैटर्न हमने दोबारा इधर टोटल परचेज़ के लिए अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रही होगी आपके लिए। तो ये सारी वर्किंग ऑटोमेटिकली होगी, आपको इसमें कोई एंट्री नहीं करनी होगी। जस्ट 4 एंट्रीज से करने से आपको सेल, परचेज़, रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं आप स्टॉक रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेते हैं। उसमें से आप सेल, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज़ ऑटोमेटिकली सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको काम नहीं करना होता। तो ये एक प्रॉपर फंक्शनल मेथड है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आज की वीडियो आपने काफ़ी लाइक की होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर इस सिलसिले में कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।